हेलो, संपूर्ण रामायण के भाग 18 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे जनकपुर से सीता जी की विदाई और अयोध्या में सीता जी का स्वागत। तो शुरू करते हैं। जब सीता जी की विदाई का समय आया तो महल में देखें क्या क्या हो रहा है। तो जब चला चली सुनी, जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली, जानकी चली मांडवी चली, श्रुत कीर्ति चली, उर्मिला चली। और जब ये सब ऐसा हुआ तो चला चली के समय जब व्याकुल था निवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता वैन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। तो कहती हैं, माँ मेरी मुझसे छूटती है, मैं कैसे धरूं धीर। माँ मेरी मुझसे छूटती है, मैं कैसे धरूं धीर। जिसने सूखे में मुझे सुलाया, घर का काम काज सिखलाया। सूखे में मुझे सुलाया, सारा काम काज सिखलाया। वह जननी मुझसे छूटती है, मैं कैसे धरूं धीर। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया। वह मैया मुझसे छूटती है, मैं कैसे धरूं धीर। सीता जी जो हैं परेशान सी हो रही हैं कुछ, तो उसी स्वर में उनकी माता उनसे बोलती हैं। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माता अपनी पुत्री को, सीता जी को समझाती हैं, कहती हैं, ना रो मेरी लाडोली, नैनों में भरे नीर। ना रो मेरी लाडोरी, नैनों में भरे नीर। और फिर आगे कहती हैं, जापति की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। यह सीखो मेरी लाडोरी, धारण कर उर में धीर। अपने मन में धीरज रखो और ये सब सीखो। दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचइयो। कितनी प्यारी बात बता रही है। दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचइयो। यूं रहियो मेरी लाडोरी, होकर उदार गंभीर। तो माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणायन। तभी रामचंद्र जी आए वहाँ पे। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर, अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचों में कर विधि सहित दान, दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव में इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझकर सदा इसे, कहती हैं इसे दासी समझकर। टहलुई समझकर सदा इसे, हे राम दया करते रहना। उसके जिसके तुम ही हो, तुम, कहती हैं जिसके सिर्फ तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। उसके सिर जिसके तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। इससे कोई गलती भी हो जाए तो इसके अपराधों को आप क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर,
बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको देखा है सुखकारी, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र बहरूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा को अपनाया है। वो रामचंद्र जी को पहचान रहे हैं कि यह अवतार है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल, जो शंकर के भी हृदय पे राज करते हैं, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब मात। जो श्री रामचंद्र जी के नेत्र थे वो तो पहले ही झुका दिए थे, और इतना सब सुन के उन्होंने सर भी झुका दिया। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार। जो दहेज था जो उन्हें अर्पण किया गया था, उपहार, वो बहुत सारा था, गिनती में ही नहीं आता था। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुंचाने थोड़ी दूर चले, बारात के साथ साथ चल दिए, पहुंचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। थोड़ी दूर को चले थे और फिर चलते ही जा रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे हैं। अब देश लौटने को कहते बेप्रेम पगे लौटते नहीं। इतनी प्रीत हो गई है कि वो लौटना ही नहीं चाहते हैं। बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, जब बार बार उनको कहा गया कि आप लौट जाओ, तब वो वापस आते हैं और क्या करते हैं कि फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। जब वो वापस आ रहे हैं तो लौट लौट कर फिर वो श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। वह छवि, वह कमनीयता, वह मीठी मुस्कान, बैठी नभ के हृदय में समझ निवास स्थान। अब ये हो गया है, अब ये बारात जो है अवधपुर पहुंच जाती है, अयोध्या पहुंच जाती है। अवध पहुंचो अब देश ने की सब रीति सप्रीत, कंकड़ छड़िया आदि जो की वैवाहिक रीत। वहाँ पर सारी रीतियाँ जो हुई थी, होती हैं शादियों में, वो सब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर भी पूर्ण की। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। रत्नों की और मणियों की, मोतियों की माता बार बार उन पे से उतार उतार के दे देती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने से पहले हम आत्मविभोर हो चुके हैं। हम भी खुश हैं, तो जब वर्णन करने के पहले हम आत्मविभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे को रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। जो मुनि ने राजा दशरथ के हाथ में उन चारों के हाथ दिए, वही देखना है। तो सिर रहा झुका ही दशरथ का, दशरथ जी जो हैं नजर से नजर नहीं मिला रहे हैं, उनका सिर आदर से झुका हुआ है। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि तो स्नेह के भूखे थे, मुनि तो प्रेम के भूखे थे, उन्हें धन थोड़े चाहिए था। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। तो शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए
उर्मे राघव की छवि लेकर वो श्री रामचंद्र जी की छवि को, मूर्ति को अपने मन में बसाकर अपने आश्रम को लौट गए। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सारी मात। जग ना सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन। रामचंद्र जी सो रहे हैं जब उनकी माता अंदर आती है। माताएं बलिहारी हो बोली ऐसे बहन। तब माताएं अपने पुत्र से बातें करती हैं तो क्या कहती हैं? लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। कोमल कर कमान करो से, कोमल कमल समान करो ने ऐसा बल दिखलाया। कैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि यज्ञ कराया। कैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि का यज्ञ कराया। पथरी से गौतम पत्नी को, पथरी से गौतम पत्नी को कैसे नार बनाया। लाल कैसे शिव धनुष उठाया। फिर कहती हैं अचरज की बातें सब तेरी, अद्भुत तेरी माया। उन्हें सब चीजों पे आश्चर्य हो रहा है। फिर कहती हैं आज तुम्हारी तो माया अद्भुत है। ओ परशुराम का मद मर्दन कर, जो उन्हें अभिमान था वो भी खत्म कर दिया था। परशुराम का मद मर्दन कर, सिया ब्याह कर लाया। लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। तो रामचंद्र जी जाग तो रहे ही थे, तो कुछ सोते सोते जगे बे रघुकुल के लाल। भोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। उनके चरणों में सिर झुका दिया है और क्या कहते हैं? कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। कि आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों की कृपा से ही ये सारा काम हुआ है। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यही विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे अयोध्या कांड में दशरथ जी का राम को राजा बनाने का निर्णय और मंथरा की चालबाजी। अच्छा, रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। नमस्कार।